हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन 2024 में आया था, 2024 के सेट HW में आया था। जो 2024 थी उसमें 7 सेट बनते हैं, उसमें जो H और W वाला सेट था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो वही आज हम आपको हल करके दिखाएंगे, बड़ा अच्छे तरीके से सिखाएंगे। कभी भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लगाना, आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस बात की ये विशेषता है इस पार्ट की, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये पार्ट आपको बहुत सरल लगेगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये पार्ट थोड़ा आपको कठिन लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करें। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखना आप हल, पेपर में कैसे लिखना, सबसे पहले लिखना हल, और क्वेश्चन को हम यूं ही उतारे ले रहे हैं। कैसे, 1 tan स्क्वायर A अपान, ये भाई इतना लिख लिया आपने, और अपान वाले को भी ऐसे ही लिखे ले रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है। तो tan बराबर होता है आपका साइन अपान कॉस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। tan बराबर होता है साइन अपान कॉस ए। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा लो, आप स्क्वायर भी लगा लिया। अब कॉट बराबर होता है, कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, आपका फॉर्मूला जैसे यहाँ पे हमने आपको लिख के दिखा दिया कि tan स्क्वायर जब भी लिख के आया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपको लिखना है, कॉट स्क्वायर लिख के आया तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर उसकी जगह पे आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 को ऐसे ही लिख लेना है, 1 को ऐसे लिख लिया। tan की जगह पे क्या लिखना, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर अपान में 1 का 1, और कॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत, इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, बस इसके अपान में बंद करना है और इसके अपान में बंद करना है। 1 कर लिया, ठीक है। जब आप कॉस को गुणा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ये हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, और आपका एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, ये बात केवल हमने ऊपर वाली हल की है। इसका इधर गुणा किया तो कॉस स्क्वायर हो गया, इसका इधर गुणा किया साइन स्क्वायर हो गया, एलसीएम आपका क्या आया, कॉस। नई बात समझ में आई, देखो ऐसे करके किया हमने। ऐसे लिखा है, इसके अपान में बंद करेंगे ना, कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा। इसका इधर गुणा किया तो कॉस स्क्वायर हो गया, इसका इधर गुणा किया तो साइन स्क्वायर हो गया, और आपका एलसीएम क्या आएगा, आपका एलसीएम कॉस से आएगा, यही तो आएगा। तो यही तो बात हमने हल करके लिखी है ऊपर। इतना आपका हो गया। अब आपको कैसे करना है, देखो नीचे वाले को ऐसे हल करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर
इसके अपान में 1 कर लें, कोई दिक्कत। इसका इधर गुणा करो, साइन स्क्वायर ए हो गया। इसका इधर गुणा करो तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अपान में आपका एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसकी जगह पर हम इतना लिखे ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया, इसकी जगह पर हमने साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? पहले वाले, इसका पहले वाले का या सबसे लास्ट वाले के साथ में गुणा और बीच वाले का बीच वाले के साथ गुणा। जो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर इधर लिख लो, और अपान में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए। भाई ये कॉस साइन का गुणा हुआ तो ये हमने पीछे लिख लिया, और इसका गुणा हुआ तो साइन ये लिख लिया, इसे लिख दिया है। नहीं समझे बात को? ये साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर लिख लिया, और ये पूरे का गुणा हुआ तो ये लिखा तो है, और ये गुणा का चिन्ह लगा लो भाई। ऐसे करके इसका गुणा होगा तो ये कॉस आ गया, और इसके साथ होगा ये आ गया। अब बात ये आई, यहाँ पे कटेगा कैसे, माइनस का है, माइनस का है साइन, यहाँ पे प्लस का है। यही तो गड़बड़ की बात है। तो हम क्या करेंगे, गड़बड़ की बात है तो उसे भी तो सही करेंगे। तो हमने क्या लिखा, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और अपान वाले को हमने यूं ही उतार लिया, और गुणे में जो दोनों लिखे हैं तो लिख लो, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये आपका देखो बराबर ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, यही तो आपका आंसर है, और यही तो आपको लाना था। ये बहुविकल्पी सवाल था, हमने समझा दिया आपको डिटेल से। शायद ही बात है कोई आपको स्टेप लाइन ना समझ में आई हो, नहीं तो आपको पूरा समझ में आया होगा। है बताओ, समझ में आया है? मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बस यहाँ पे लाइन समझ लेना, यहाँ पे साइन हम इधर लाए तो, और कॉस इधर ले गए, और माइनस हमने लगा लिया। अगर हम ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन में चाहिए था, तो गुणा करेंगे तो पूरा यही आ जाएगा, तो माइनस साइन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का कॉस है तो प्लस का कॉस आ जाएगा। समझ गए? बस ये कट गया, ये बचा था ये लिख दिया, और साइन अपान कॉस आपको पता है tan होता है। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है।